CH 131 उजान खुराना किलर, भुवनेश्वर, इंडिया। खुराना मेंशन। टेरेस पर अपूर्व और उजान सामने देख रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। इस वक्त दोनों रेलिंग के सामने खड़े थे। दोनों के बीच शांति फैली हुई थी। वो शांति तोड़ते हुए अपूर्व उजान से बोला, अब मुझे बताओगे कि मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? उजान सर्द आवाज में उससे बोला, डू यू रियली लव नितारा? अपूर्व कुछ पल रख कर बोला, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं, उनकी आंखें पढ़ने आती है, तो तुम मुझे देखकर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नितारा से प्यार करता हूँ या नहीं। बोलते हुए उसने सर घुमाकर उजान को देखा। उसकी बात सुन उजान ने कर घुमाकर अपूर्व को देखा। कुछ पल अपूर्व को देखने के बाद उजान बिना किसी भाव के बोला, प्यार है पर लॉयल्टी होगी। अपूर्व बेझिझक बोला, बिल्कुल होगी उजान। मैं एक पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाले का सबसे पहला काम होता है लॉयल रहना। मेरे अंदर है। अपने काम को लेकर भी लॉयल और अपने पार्टनर को लेकर भी लॉयल रहूंगा। जब मेरी पहली मोहब्बत मेरी नहीं हुई थी, मैं उस वक्त उसके लिए लॉयल तक, फिर यहाँ पर मेरी मोहब्बत मेरे साथ होने वाली है उजान। उजान अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए उससे बोला, एहसास के करीब मत जाना अपूर्व। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमारी दूसरी या तीसरी मुलाकात में ही मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में मेरे एहसास के लिए कुछ था। अपूर्व अपनी भौहें चढ़ाते उससे बोला, अब है। आई थिंक तुम्हें जवाब पता है कि अब कुछ नहीं है। एहसास मेरी पहली मोहब्बत थी, मैं उसे पूरी तरीके से नहीं भूल सकता है। वो मेरी याद में है, पर अब वो मोहब्बत नहीं है। नितारा धोखा नहीं कर सकता मैं। उजान ने फिर से सामने देखा और उससे बोला, आई थिंक यू आर गुड पर्सन। अपूर्व सरकास्टिकली बोला, इसका मतलब मैं अप्रूव हूँ तुम्हारी बहन के लिए। उजान ने अपूर्व को देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो हो, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरी नितारा की आंख में एक भी आंसू आए या उसकी आंखें नम हुई, स्वयं मेरा चाकू तुम जैसे का दिल भी निकल सकता है। उजान की ये बात सुन अपूर्व हल्का सा हंस दिया। अपूर्व हंसते हुए बोला, समझ गया मैं, पर मुझे एक बात जाननी है, क्या तुम अभी भी? इतना बोलकर अपूर्व रुक गया और उसकी हंसी भी गायब हो चुकी थी। ऊना हल्का सा मुस्कुराया और उससे बोला, नहीं अब कुछ नहीं है, क्योंकि अब मेरी एहसास है। इतना बताना तुम्हें काफी है, बाकी तुम समझदार हो। नाउ लेट्स गो, वरना नितारा सबसे ज्यादा टेंशन में आ जाएगी। बोलकर वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। अपूर्व ने एक बार सामने देखा और धीरे से बोला, कभी कभी किसी को जाने देना सबके लिए अच्छा होता है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें जाने दिया। बोलकर अपूर्व मुस्कुरा दिया। उजान और अपूर्व जैसे ही नीचे गए, सब उन दोनों को देखने लगे। आफ्टर और सबको जानना था कि इन दोनों के बीच बात क्या हुई थी। उजान सबको देखते हुए बोला, मुझे अपूर्व और नितारा के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कुछ बातें करनी थी, मैंने कर ली। बाकी आप सब देख सकते हैं, और अभी मैं एहसास को बेडरूम में लेकर जा रहा हूं, क्योंकि उसके पैरों की हालत सही नहीं है। बोलकर उजान ने अगले ही पल एहसास को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। एहसास ने उजान के गले में बाहर डाली और धीरे से बोली, उजान मैं खुद चल सकती थी। आप क्या कर रहे हैं? उजान आगे बढ़ते हुए उससे बोला, बच्चा मैंने कहा तुम्हारे पैरों की हालत सही नहीं है, तो मैं तुम्हें चलने क्यों दूं? तुम स्टूपिड हो या फिर इनोसेंट? डिसाइड इट। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर अवल है। ठीक है, आप मुझे सबके सामने ऐसे उठाकर लेकर आ रहे हैं, क्या सोच? उजान बीच में बोला, सीरियसली बच्चा, तुम्हें सबकी सोच से फर्क पड़ता है। बच्चा तुम्हें सिर्फ मुझसे फर्क पड़ना चाहिए। बोलते हुए वो बेडरूम में आ चुका था। उसने एहसास को बेड पर बैठाया और सीधे वॉशरूम चला गया। एहसास अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, इतने पजेसिव इंसान है ये। जो भी हो, अब अपूर्व और नितारा के रिश्ते में कोई खतरा नहीं है, सब सॉर्टेड है। बोलते हुए एहसास के फेस पर स्माइल आ गई थी। वही बाहर हॉल में उत्कर्ष अपूर्व को देखते हुए उससे बोला, हमें तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है अपूर्व, पर हम एक बार तुम्हारे फैमिली से भी मिलना होगा। अपूर्व उत्कर्ष को देखते हुए उससे बोला, अंकल मेरी सिर्फ मॉम है और वो साइकेट्रिस्ट है। एक्चुअली वो कोटा में रहती है। मेरा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, वाओ साइकाइट्रिक, दैट्स ग्रेट। नितारा उत्कर्ष और जानवी को देखते हुए बोली, मॉम डैड मैं अपूर्व के साथ रिलेशनशिप में हूँ, पर मुझे शादी नहीं करनी। इतनी जल्दी है? आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम ऑलमोस्ट 34 ईयर्स। नितारा की बात सुन अपूर्व ने उसका हाथ थामा और उत्कर्ष और जानवी से बोला, अंकल आंटी, नितारा अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें। शी इज यंग और मुझे भी अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है। सो हम बस डेट करेंगे, बट आई प्रॉमिस कि मैं। उत्कर्ष बीच में उससे बोला, आई ट्रस्ट यू अपूर्व।
एक्सपीरियंस है मुझे लोगों का और तुम्हें समझ चुका हूँ मैं कि तुम क्या हो। तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप जानवी को भी ना हो। बोलते हुए उत्कर्ष ने जानवी को देखा। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे मैं अभी नहीं चाहती कि इतनी जल्दी शादी हो। नितारा अभी छोटी ही है तो तुम दोनों एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन नितारा के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वही उजान वॉशरूम से बाहर आया और उसने अहसास को देखा जो आर्या के साथ कॉल पर बात कर रही थी। अहसास ने एक नज़र उजान को देखा, फिर ऑन कॉल बोली, मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और उजान को देखा। उजान बेड की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, ऐसी क्या बात कर रही थी तुम बच्चा जो मेरे आते ही तुमने कॉल कर दिया? बोलते हुए वो अहसास के पास बैठ गया था। अहसास से मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं उजान, हम बस ऐसे ही नॉर्मल चिट चाट कर रहे थे और कुछ नहीं। उजान ने अहसास को अपने करीब खींचा और उसके गाल सहलाते हुए बोला, यू नो बच्चा, तुम जब झूठ बोलती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा झूठ मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। नाउ आंसर मी। अहसास ने कुछ पल उजान को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोली, बात ये हो रही थी कि बच्चे की डिलीवरी के बाद हमें स्विट्जरलैंड जाना चाहिए या नहीं। वो चाहती है कि मैं उदयपुर रहूं क्योंकि डिलीवरी के बाद मुझे केयर की ज़रूरत होगी, पर मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूं क्योंकि मेरा काम है वहां पर और वो मेरी जगह, मेरा घर भी है वहां। आई वॉन्ट टू गो स्विट्जरलैंड। उद्धरण चिन्ह। उजान ने एहसास की नोच पर किस किया और उससे बोला, उनसे मैं बात कर लूंगा बच्चा और हम स्विट्जरलैंड ही जाएंगे तुम्हारी डिलीवरी के बाद। अभी पर की सूजन कैसी है? बोलते हुए उजान ने एहसास के पैरों को देखा, सूजन काफी कम हो चुकी थी। एहसास उजान से बोली, सूजन आप देख रहे हैं कम है और अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा, बस ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता। उद्धरण चिन्ह। उजान ने एहसास के गाल पर किस किया और उससे बोला, जो तुम्हें ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना है बच्चा। वॉशरूम जाने के अलावा तुम्हें ज्यादा देर खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। रात को वॉक करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसकी बात से एहसास ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। रात का वक्त। आन्या अपने बेडरूम में थी। इस वक्त राणे जी घर पर नहीं थे। वो किसी काम की वजह से अपने दोस्त से घर पर रुके हुए थे। आन्या इस वक्त कॉल पर बात कर रही थी। वो ऑन कॉल बोली, सब कुछ रेडी है, कल पेपर पर मेरे साइन भी हो जाएंगे, उसके बाद मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे कोई शौक नहीं है खतरे के बीच रहने का। बोलते हुए आन्या इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर बाद वो दोबारा बोली, हाँ, और इससे आगे वो कुछ बोलती थी तभी वहाँ की लाइट्स कट गई। आन्या ऑन कॉल बोली, मैं बाद में बात करती हूँ। बोलकर उसने कॉल कट किया और फ्लैशलाइट ऑन कर ली। आन्या खुद से ही बोली, ये लाइट्स कैसे चली गई? यहाँ पर तो लाइट जाती नहीं, फिर व्हाट द हेल इज दिस? बोलते हुए वो अपने बेडरूम से निकली और कैंडल से ढूंढने लगी। ऐसे ही ढूंढते हुए आन्या किचन में पहुंची। वो कैबिनेट में कैंडल्स ढूंढने थी। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आई। आवाज को सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि इस वक्त उसके घर में उसके सिवा कोई नहीं था। फिर ये आवाज कैसी थी? आन्या मुड़ी और उसने फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई पर उसे कोई नहीं देखा। वो तेज आवाज में बोली, को कौन है? कोई है यहाँ पर? सामने से उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर वो धीरे से बोली, शायद मेरा वहम होगा। बोलकर वो फिर से मुड़ी और कैंडल ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसे अपने गर्दन पर कुछ फील हुआ। दो फील होते ही आन्या के हाथ से उसका फोन छूटकर गिर गया। फोन ऐसे गिरा था कि फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ था, जिस वजह से पूरे किचन में रोशनी आ रही थी हल्की हल्की। आन्या को समझ आ चुका था कि उसके गर्दन पर किसी ने चाकू रखा था। वो धीरे से बोली, को कौन है? तभी उसके कानों में बेहद सर्द आवाज पड़ी, तुम्हारी मौत। ये सुनते ही आन्या की आंखें हैरानी से बड़ी होगी और वो धीरे से बोली, उजान। आन्या कुछ पल खड़ी रही, फिर उसने अगले ही पल उजान को धक्का दिया और मुड़ी। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे उजान का चेहरा दिख रहा था जो इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। इस वक्त उजान वही सीरियल किलर लग रहा था जो शिकार करता था। आन्या ने स्लैब पर रखा चाकू उठाया और उजान को देखते हुए उससे बोली, मेरे पास मत आना वरना मार दूंगी तुम्हें। उजान सर टेढ़ा कर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अभी भी इतनी हिम्मत है पर ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी आन्या। बिलीव मी, बहुत तड़पोगी तुम। बोलकर उजान वहां से चला गया। आन्या चाकू लेकर और अपना फोन उठाकर किचन से निकली। उसे लगा था कि उजान जा चुका था, पर वो जैसे ही हॉल में पहुंची उसके कदम रुक गए क्योंकि उजान हॉल के बीचों बीच खड़ा था और उसके हाथ में एक चाकू था जो कि कसाई वाला चाकू था जिससे लोगों को मारा जा सकता था। आन्या कांपती आवाज में बोली, तुम यहीं पर हो?
उजान अपनी चाकू को उंगली से टच करते हुए उससे बोला, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी चला जाऊंगा? कहा था ना तुम्हें मौत से डर दिखाऊंगा, तड़पाऊंगा। तो ऐसे कैसे यहाँ से जाऊं मैं? उद्धरण चिन्ह। आन्या अपनी थूक निकलते हुए बोली, देखो अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, तुम जाओ यहाँ से। आन्या की ये बात सुन उजान हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि आन्या कांपने ही लगी थी। कुछ पल बाद उजान रुका और उसने आन्या को देखा जिसकी हालत ऐसे ही खराब हो रही थी। उजान बेहद खतरनाक लहजे में बोला, उजान खुराना इज अ किलर, वह किलर जो आज तक पुलिस की नज़रों से, कानून की नज़रों से बचता आया है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर पाओगी? बोलते हुए वो आन्या की तरफ बढ़ने लगा। आन्या अपने कदम पीछे लेते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। आन्या ने अपने आसपास देखा और अगली पल वो अपने कमरे की तरफ भागी। उजान सर टेढ़ा कर खुद से ही बोला, आई जस्ट स्टार्टेड। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल ऑडियो नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। CH 132 तड़प, भुवनेश्वर इंडिया। रात का वक्त। आन्या अपने बेडरूम में गई और उसने गेट बंद कर दिया। लाइट अभी भी नहीं आई थी। आन्या राणे जी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर राणे जी का कॉल लग नहीं रहा था। आन्या घबराहट से बोली, पापा का फोन नहीं लग रहा, क्या करूं मैं? बोलते हुए आन्या ने सर पर हाथ रख लिया। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राणे जी का नंबर ट्राई करते हुए आन्या वॉशरूम में गई। फोन न लगने की वजह से वो बहुत इरिटेट हो रही थी। आन्या ने फ्लैशलाइट जैसे ही सामने मिरर की तरफ की, उसके मुंह से एक चीज निकल गई क्योंकि उसके पीछे उजान खड़ा था। आन्या बेहद सहमी आवाज में बोली, तुम यहाँ कैसे आए? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। उजान बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमने इतना कुछ किया है, उसके बदले धीरे धीरे तुम्हें भी तो सब कुछ मिलना चाहिए ना। बोलकर उजान ने अगले ही पल चाकू आन्या की बाहों में धंस दिया। आन्या के मुंह से चीख निकल गई। उजान ने आन्या की गर्दन पीछे से पकड़ी और उसके कान में बोला, दोस्ती में फरेब, अपनी जिद को प्यार का नाम देखकर कि तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। बोलते हुए उजान आन्या के गर्दन पर अपने नाखून धंसा रहा था। आन्या दर्द से चीख रही थी और चिल्ला रही थी पर उजान पर इसका कोई असर नहीं होने वाला था। उजान ने अगले पल चाकू आने की बाहर से निकाल दिया और उसके कान में ही बोला, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे बहुत तड़पना है तुम्हें। बोलकर उसने आन्या को वॉशरूम के फ्लोर पर धक्का दिया। आन्या सीधे पेट के बल गिरी। उसने अपनी बाह पर हाथ रखा और सर घुमाकर देखा। उजान अब वहां से गायब था। आन्या अभी भी मानो सदमे में थी कि अचानक से लाइट्स आ गई। लाइट आते ही उसके मुंह से जोर से चीख निकाली और वो वहीं कोने में दुबक कर बैठ गई। खुराना मयाशन अहसास बेड पर सो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि उजान इस वक्त घर पर नहीं था। वही थोड़ी देर बाद उजान पीछे के रास्ते से घर पर पहुंचा और सीधे बेडरूम में गया। अहसास को देखते ही उसका दिमाग काफी शांत हो चुका था। उजान बिना कोई आवाज किए वॉशरूम में गया और थोड़ी देर बाद चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया उसने देखा कि अहसास बेड पर बैठी हुई थी और चॉकलेट मिल्क पी रही थी। अहसास ने जैसे ही उजान को देखा और उससे बोली, आप कहाँ गए थे उजान? उजान बेड की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, कहीं नहीं गया था बच्चा, मैं बस वॉशरूम में था। बोलकर उजान बेड पर बैठ गया। अहसास ने अपनी चॉकलेट मिल्क का एक सिप लिया और उससे बोली, उजान जैसे आप मेरा झूठा समझ जाते हैं वैसे मैं भी आपका सच ना बताना समझ जाती हूँ। नाउ टेल मी, कहाँ थे आप? उजान ने अहसास के दूसरे साइड का पिलो सही किया और उससे बोला, आन्या के घर गया था, उसे थोड़ा तड़पाने के लिए। अहसास ने उजान की बॉडी को देखा और उससे बोली, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? उजान अहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, बच्चा मुझे कुछ नहीं होगा। कहा है ना मैंने खुद को सेफ रखूंगा तो रखूंगा किसी भी कीमत पर। उद्धरण चिन्ह। अहसास मुस्कुराते हुए बोली, ओके वो सब तो ठीक है, पर आप ये बात मुझसे छुपा ही क्यों रहे थे? मुझे तो सब पता है। उजान ने अहसास की नोच पर किस किया और उससे बोला, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था बच्चा क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हमारा सी शेल भी है और मैं तुम दोनों को इन चीजों में नहीं लाना चाहता। अहसास ने उजान के कंधे पर कर रखा और उससे बोली, आप कितने प्रोटेक्टिव हो उजान, हमारा बेबी बहुत लकी होगा, उसे इतनी प्रोटेक्टिव फादर मिलने वाले हैं। उजान ने बिना कुछ बोले अहसास के फोरहेड पर किस कर लिया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। थोड़ी देर में अहसास ने अपना चॉकलेट मिलकर खत्म कर लिया और वो बेड पर लेट गई। उजान ने कुछ पल अहसास के बेबी बम्प को देखा और उसे पर हल्का सा किस कर लिया।
उजान के इस एक्शन से एहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उजान भी एहसास के पास लेटा और उसने एहसास को हग कर लिया। एहसास धीरे से बोली, आई लव यू उजान और आई एम ऑलवेज विद यू। उजान धीरे से बोला, लव यू टू बच्चा। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह एहसास इस वक्त गार्डन में थी और वो वॉक कर रही थी। थोड़ी देर की वॉक करते करते ही उसकी कमर में दर्द शुरू हो गया था। उजान जो वहीं आसपास ही था, उसने जैसे ही एहसास को देखा जो अपनी कमर पर हाथ रख कर खड़ी थी, वो झट से उसके पास गया। उजान ने एहसास के लोअर बैक पर हाथ रखा और उससे बोला, आर यू फाइन बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास उजान को देखकर उससे बोली, हाँ पर वॉक करते करते दर्द शुरू हो गया, मुझे बैठना है। एहसास की बात सुन उजान ने हाँ में सर हिलाया और उसे वही बेंच पर बैठने में हेल्प की। एहसास के बैठने के बाद उजान खड़ा होने वाला था कि तभी एहसास में उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो उजान उसके पास बैठ गया और उससे बोला, व्हाट बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास उजान के कंधे पर कर रखते हुए उससे बोली, कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पर ऐसे ही रहना है, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना उजान। उद्धरण चिन्ह। उजान ने एहसास के कंधे पर हाथ रखा और उससे बोला, अच्छा है बच्चा, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें पूरा दिन यहीं पर छोड़ूं। इसलिए थोड़ी देर बाद तुम बेडरूम में जाओगी, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे तुम्हारे चेकअप के लिए। उद्धरण चिन्ह। एहसास झट से बोली, डॉक्टर के पास जाना है, तब तो मैं अभी रेडी होती हूँ उजान, मुझे भी हमारे बच्चे को देखना है, लेट्स गो। बोलते हुए एहसास खड़ी होने लगी। तभी उजान ने उसे आराम से फिर से बैठाया और उससे बोला, डॉक्टर के पास जाना है इसका मतलब ये नहीं है बच्चा कि अभी जाना है, अपॉइंटमेंट है, टाइम है, चुपचाप बैठो। उद्धरण चिन्ह। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे अभी डांट रहे हो उजान। CH 133 उजान, दिस इज रूड। भुवनेश्वर इंडिया हॉस्पिटल में इस वक्त एहसास और उजान डॉक्टर के केबिन में थे। एहसास से बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर इसका चेकअप कर रही थी। उजान वही एहसास का हाथ थामे बैठा हुआ था। डॉक्टर ने एहसास के पेट पर जेल डाला और मशीन चलाते हुए उससे बोली, बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बन चुका है, कुछ दिनों में तुम्हारा लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो जाएगा, इतना वक्त निकाल लिया है तो लास्ट टाइम पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, 1.5 महीने बाद मैं तुम्हारी डिलीवरी डेट दे दूंगी। एहसास मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए डॉक्टर से बोली, ओके थैंक्स डॉक्टर। बोलते हुए उसकी नज़रें बच्चे पर ही थी जो मूव कर रहा था। तभी उजान डॉक्टर से बोला, डिलीवरी में किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना डॉक्टर। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अभी तक तो सब कुछ हेल्दी जा रहा है, आगे अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो डिलीवरी से पहले कुछ टेस्ट होंगे, उसमें पता चल जाएगा, फिलहाल एवरीथिंग इज ऑल राइट। डॉक्टर की बात सुन उजान ने हाँ में सर हिला दिया भी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां से चली गई। उजान ने एहसास का बेबी बम्प टिश्यू पेपर से साफ किया और उसकी ओडी नीचे की। उसने एहसास को उठने में हेल्प की। एहसास न उठते ही उजान को हग कर लिया। एहसास उजान को हग किए हुए ही उससे बोली, हमारा बेबी आने वाला है उजान। उजान एहसास की पीठ से हिलाते हुए उससे बोला, अभी टाइम है बच्चा, फिलहाल हमें घर जाना है, लेट्स गो। बोलकर उजान एहसास से दूर हुआ और उसने एहसास को नीचे उतारा। फिर वो दोनों थोड़ी देर में हॉस्पिटल से निकाल गए। वहीं दूसरी तरफ आन्या बेड पर बैठी हुई थी और डॉक्टर उसके हाथ पर बैंडेज कर रही थी। वहीं राणे जी खड़े थे जो काफी टेंशन में दिख रहे थे। बैंडेज करने के बाद डॉक्टर राणे जी की तरफ मुड़ी और उससे बोली, कट गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बोलकर डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद राणे की आन्या के पास बैठे। उन्होंने आन्या को देखा जो बिना किसी भाव के सामने देख रही थी। राणे जी आन्या को देखते हुए उससे बोले, क्या हुआ था। ये सुनते ही आन्या होश में आई और उसने राणे जी को देखा। आन्या कुछ बोलने वाली थी कि तभी वो रुक गई। राणे जी फिर से बोले, क्या हुआ था आन्या, तुम्हारे हाथ पर ऐसा कट कैसे आया जैसे किसी ने मारा। आन्या बीच में बोली, किसी ने नहीं मारा पापा, मैं बस वो लाइट कट गई थी तो कैंडल ढूंढते ढूंढते किचन में गई थी, वहीं से कट लग गया था, पता नहीं चला और फिर मैं बहुत डर गई थी इसलिए वॉशरूम में छिप गई थी। बोलते हुए आन्या ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी जो राणे जी नहीं देख पाए थे। राणे जी ने आन्या को हक किया और उससे बोले, मुझे पता है तुम्हें अंधेरा नहीं पसंद पर इतना डरने वाली बात नहीं था, मुझे कॉल कर लेती। उद्धरण चिन्ह। आन्या धीरे से बोली, आपका कॉल नहीं लग रहा था पापा, मैंने ट्राई किया था, शायद यहाँ से नेटवर्क नहीं जा रहा था। राणे जी ने आन्या के सर पर किस किया और उससे बोले, कोई बात नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ।
बोलकर राणे जी उठ गए और बाहर चले गए। आन्या हेड रेस्ट से सर टीकाकार एकटक सामने देखने लगी। उसके दिमाग में कल रात की ही सारी चीज चल रही थी। कुछ पल वैसे ही रहने के बाद आन्या खुद से ही बोली, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं नहीं रह सकती अब, वो मुझे मार डालेगा। बोलते हुए उसकी नज़र अपने बैंडेज वाले हाथ पर गई और वो हल्का सा कांप गई। आन्या को उजान की सर्द आंखें, उसकी सर्द आवाज याद आ रही थी जो उसे मारने के लिए बेताब थी। आन्या ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। कल्पिक होते ही बोली, आज शाम को मैं यहाँ से निकलूंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, पेपर साइन हो चुके हैं, बस अब कुछ नहीं बचा है। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वही खुराना मेंशन में अहसास हॉल में बैठी हुई थी और उसके साथ नितारा भी थी। जानवी इस वक्त किसी काम से बाहर गई हुई थी। उजान और उत्कर्ष किचन में थे और दोनों अपनी अलग महाभारत चल रही थी। उत्कर्ष उजान को देखते हुए उससे बोला, कपकेक बनाना है, पास्ता नहीं। उद्धरण चिन्ह। उजान बिना उत्कर्ष को देखे उससे बोला, किसी को मीठा नहीं खाना है तो फिर मीठा नहीं बनेगा। उत्कर्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता किसी को मीठा खाना है या नहीं खाना? नितारों को कप केक खाना है। और उजान बीच में बोला, अभी नितारा ने ये कहा था कि उसे पास्ता खाना है, तो आप चुप रहिए। उत्कर्ष कुछ सोचते हुए बोला, पर एहसास को तो कप केक खाना था ना। उजान मुस्कुराते हुए उससे बोला, पर अब उसे पास्ता खाना है, सिंपल से बात है। जो मैं बना रहा हूँ वही बनेगा, इसलिए आप बीच में बताइए। उत्कर्ष उजान को घूरते हुए उससे बोला, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाऊंगा, देखते हैं उन दोनों को क्या खाना होगा। बोलकर उत्कर्ष कपकेक बनाने लगा, वही उजान पास्ता बना रहा था। दोनों ही किचन में अलग अलग चीज बना रहे थे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। उजान कैबिनेट की तरफ गया जहां पर उत्कर्ष पहले से कुछ ढूंढ रहा था। उजान उत्कर्ष से बोला, आप प्लीज साइड होंगे? उत्कर्ष झट से बोला, बिल्कुल नहीं, तुम जाओ दूसरी साइड। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे सामान यहाँ से लेना है, तो मैं दूसरी साइड क्यों जाऊं? साइड होने की जरूरत आपको है मिस्टर खुराना, तो प्लीज। एक्सक्यूज मी। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष ने मुड़कर उजान को देखा और उससे बोला, मैं भी यहाँ से कुछ ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे ले लेने दो, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आया हूँ, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा मिस्टर उजान खुराना। उजान आई रोल करते हुए धीरे से बोला, कहाँ फंस गया मैं? उत्कर्ष मुस्कुराते हुए उससे बोला, अपने बाप के जाल में। ये सुनते ही उजान उत्कर्ष को घूरने लगा। थोड़ी देर बाद उत्कर्ष वहां से हट गया और फिर उजान ने अपना सामान लिया। दोनों वापस से कुकिंग करने लगे और अब वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों की कुकिंग खत्म हुई और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उजान उत्कर्ष को देखते हुए उससे बोला, मुझे ये फालतू की लड़ाई करके आप बिल्कुल अच्छा नहीं करते मिस्टर खुराना। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुमसे लड़कर मेरा कोई फायदा नहीं है और ना ही नुकसान है, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छा बुरा से यहाँ मुझे कोई मतलब ही नहीं। उजान धीरे से बोला, क्या करूं दिन का मैं? बोलते हुए उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद अहसास और नितारा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उनके सामने कब तक और पास्ता था। अहसास ने उजान और उत्कर्ष को देखा और उन दोनों से बोली, पास्ता उजान ने बनाया है, कपकेक आपने बनाया डैड, एम आई राइट? उत्कर्ष हाँ में हिलाते हुए उससे बोला, ऑफ कोर्स यू आर राइट, मैंने तुम दोनों के लिए कपकेक बनाया है और इस लड़के ने पास्ता, अब तुम दोनों डिसाइड करो तुम दोनों को क्या खाना है। बोलते हुए उत्कर्ष ने तिरछी नजरों से उजान को देखा जो बोरियत भरे लहजे में उसे देख रहा था। वही उत्कर्ष की बात सुन अयम हसप्या की मात्रा स और नितारा ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों को समझ आ चुका था कि अगर उन दोनों ने एक चीज चूज की तो दूसरे वाले से उनकी ही बात बंद हो जाएगी। अहसास ने अपनी प्लेट में पास्ता रखा और एक कप केक उठाते हुए बोली, मुझे तो दोनों खाना है, कॉस एक में मजा नहीं आएगा, बाकी नितारा का मुझे नहीं पता। नितारा भी झट से बोली, मुझे भी दोनों खाना है, एक में मजा नहीं है, स्पाइसी के साथ साथ मीठा मिल रहा है तो दोनों खाएंगे। तो भाभी इस राइट, एक में मजा नहीं आएगा। अहसास और नितारा एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों खाने लगी। उत्कर्ष ने उजान को देखा और उससे बोला, अब तो कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं गया है, तो अब इस बात को यही ड्रॉप करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उजान आई रोल करते हुए बोला, मैंने तो कोई बात ही नहीं उठाई थी। बोलकर उसने एक नज़र अहसास और नितारा को देखा और फिर वहां से चला गया। उत्कर्ष धीरे से बोल, खड़ूस। उसकी बात सुन अहसास को हंसी आ गई थी। खाने के बाद अहसास गार्डन में वॉक कर रही थी। तभी उत्कर्ष उसके लिए कॉफी लेकर आया और उसे कॉफी देते हुए उससे बोला, कॉफी पियो और फिर आराम से वॉक
करो। अहसास ने कॉफी मग लिया और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स डैड। अहसास ने कॉफी का एक सिप लिया और कुछ सोचते हुए बोली, डैड मुझे पता था कि उजान बेकसूर है, पर आप लोगों को कैसे पता चला कि उजान ने कुछ नहीं किया? जब उजान यहाँ पर आए थे आप लोगों को तभी पता चला ना कि उजान बेगुनाह है। कैसे? बोलते हुए उसने उत्कर्ष को देखा। उत्कर्ष कुछ पल रुक कर बोला, जब ये सारी चीज हुई थी उस वक्त मैं सीधे उजान को ब्लेम किया था। कोई सबूत, कोई गवाह कुछ भी चेक नहीं किया था। लेकिन जब जानवी ने मुझे सारी बातें बोली कि उजान बेकसूर है, वो वैसा नहीं कर सकता, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि मेरी परवरिश इतनी बुरी नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसी हरकत करे। रागी जी के घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, पर उनके घर के बाहर था जहां से आन्या का रूम दिखता था। एक एंगल शो होता था और उसे एंगल में ही सारी चीज थी। अहसास कुछ सोचते हुए बोली, इसका मतलब आन्या के खिलाफ सबूत है। उजान को बेगुनाह साबित करने का सबूत है, तो उसे वक्त क्यों नहीं देखी गई ये चीज? उत्कर्ष अहसास को देखते हुए उससे बोला, क्योंकि सबने एक्सेप्ट कर लिया था। पुलिस वाले भी एक्शन तब लेते जब हम कोई इनकार करते, पर हमने तो साफ बोल दिया था कि उजान गुनहगार है। सारी गलती मेरी थी। जानवी अपनी सही कंडीशन में नहीं थी, उसे तो अपने आसपास का नहीं पता था। नितारा बच्ची थी, अगर मैं एक इनकार दिखाया होता तो शायद आज बात अलग होती। बोलते हुए उत्कर्ष की आंखें नम हो गई थी। अहसास ने उत्कर्ष के कंधे पर हाथ रखा और उससे बोली, डैड गलती पर पछतावा होना बहुत बड़ी बात है। आपको है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस बारे में सोचना बंद करिए। पर हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं। उत्कर्ष कंफ्यूजन से बोला, क्या? उद्धरण चिन्ह। अहसास से कुछ पल रुक कर बोली, उजान को बेगुनाह साबित करना। कोर्ट की नजरों में उजान गुनहगार है, एक ऐसा गुनहगार जिसे जुवेनाइल सेंटर भेजा गया था। उसके बाद एक हवलदार ने उसकी बेल कराई थी। हो सके तो प्लीज उजान को सबकी नजरों में गुनहगार बनने से अब रोक दीजिए। उत्कर्ष खुराना का बेटा उजान खुराना जेल गया था। उसने एक लड़की का रेप करने की कोशिश की। ये इल्जाम आज भी उनके ऊपर है। सबूत आपके पास है, पावर आपके पास है, आपको पता है आपको क्या करना है। अहसास की बात सुन उत्कर्ष कुछ सोचने लगा, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, बच्चा व्हाट आर यू डूइंग? ये सुनते ही अहसास ने मुड़कर उजान को देखा। उत्कर्ष भी उजान को ही देख रहा था। उजान अहसास के पास गया और उसकी लोअर बैंक पर हाथ रखते हुए उससे बोला, बच्चा तुम्हें वॉक करना है, पर इतना ज्यादा भी नहीं करना और बेवजह की बातें भी नहीं करनी। बोलते हुए उसने उत्कर्ष को देखा। उत्कर्ष कुछ बोलता है उससे पहले अहसास उजान से बोली, उजान दिस इज रूड। बोलते हुए वो उजान को देख रही थी। उजान बिना किसी भाव के बोला, आई डोंट केयर बच्चा, तुम चलो। बोलकर उजान अहसास की लोअर बैक पर हाथ रखे हुए उसे घर के अंदर ले जाने लगा। अहसास ने एक बार मुड़कर उत्कर्ष को दिखा और फिर उजान के साथ अंदर चली गई। CH 134 यू आर सो इरेसिस्टिबल बच्चा। भुवनेश्वर, इंडिया। शाम का वक्त। आन्या अपने बेडरूम में थी और उसने अपनी पैकिंग कर ली थी। वो अपना सामान पूरा पैक करके लगेज बैग लेकर बाहर गई। रानी जी जो हाल में बैठे थे, उन्होंने जैसे आन्या को देखा, वो खड़े होकर हैरानी से बोले, कहाँ जा रही हो तुम? आन्या ने रानी जी को देखा और कुछ पल रुक कर बोली, पापा मुझे वापस जाना होगा, कुछ बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। रानी जी आन्या के पास गए और उससे बोले, ऐसे कैसे जा रही हो तुम? मजाक लगा रखा है क्या? ये अपनी मर्जी से आगे अपनी मर्जी से जाओगी। उद्धरण चिन्ह। आन्या धीरे से बोली, पापा जाना जरूरी है, प्लीज आप रोकिए मत मुझे। बोलकर वो गेट की तरफ बढ़ी। तभी रानी जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच। रानी जी गुस्से में बोले, कहीं नहीं जाने वाली तुम, चोट लगी है तुम्हें? तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा? चुपचाप से अपने बेडरूम में जाओ और कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। आन्या चिढ़ते हुए बोली, पापा आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने कहा ना मुझे काम है, आई वॉन्ट टू गो। रानी जी थोड़ी तेज आवाज में बोले, यू कांट लीव, ये बात समझ जाओ, गो टू योर रूम। रानी जी के तेज आवाज सुन आन्या बिल्कुल चुप हो गई थी। आन्या अच्छे से जानती थी कि रानी जी कभी भी उसे ऊंची आवाज में बात या फिर कभी भी उसे डांटती नहीं थे। अगर वो ऐसा कर रहे थे, इसका मतलब कि वो काफी गुस्से में थे। आन्या रानी जी का हाथ पकड़कर उससे बोली, पापा मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट। इस बार रानी जी चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगी तुम। समझ में नहीं आता है तुम्हें? चोट लगी हुई है तुम्हें? बेटी हो तुम मेरी, ऐसे छोड़ दूं मैं तुम्हें चोट लेकर? तुम चुपचाप से बेडरूम में जाओ, ऐसे कहीं नहीं जा रही तुम।
और खबरदार अगर कुछ बोला तो राणे जी की बात सुन। आन्या ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर अपना लगेज वहीं पर छोड़कर पैर पटकते हुए बेडरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में अहसास इस वक्त बालकनी में काउच पर बैठी हुई थी और सामने देख रही थी। हल्का हल्का बारिश का मौसम बना हुआ था और काफी तेज हवाएं चल रही थी। अहसास आराम से बैठकर कॉफी पी रही थी और मौसम एंजॉय कर रही थी। तभी वहां पर उजान आया और उसने अहसास को देखा जो सामने देख रही थी और उसके कान में हेडफोन्स लगे हुए थे। उजान अहसास के पीछे से उसके पास गया और उसने हेडफोन उतार दिए। अहसास झट से बोली, उजान गिव मी हेडफोन्स। उजान ने हेडफोन साइड में रखा और अहसास के पास बैठते हुए उससे बोला, नोप तुम जो कर रही हो वो ऐसे ही करो बच्चा। अहसास मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या बात हुई उजान? मैं गाने सुन रही थी, आप मुझे हेडफोन वापस करिए, आई वाज एंजॉयिंग। उजान ने अहसास की बाह पकड़ उसे अपने करीब खींचा और उससे बोला, बट आई वॉन्ट टू एंजॉय यू बच्चा। अहसास अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोली, आप क्या चाहते हैं उजान? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके इरादे कुछ और है? उद्धरण चिन्ह। उजान अहसास के गाल पर उंगली फिरते हुए उससे बोला, मेरे इरादे जो भी है बच्चा तुम अच्छे से जानती हो क्योंकि मेरा इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, उजान आपको पता है ना इस वक्त मेरे हार्मोन्स कितने पिक पर रहते हैं। अगर आप ऐसी चीज करेंगे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज जो भी कर रहे हैं स्टॉप इट। उजान उसके चेहरे के पास गया और धीरे से फुसफुसाते हुए हस्की वॉइस में बोला, वाई बच्चा यू नो तुम्हें मेरे सामने कुछ भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हार्मोन्स पिक पर हो या फिर पिक से बहुत नीचे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलकर उसने अहसास के गाल पर किस किया। अगले ही पल अहसास ने उजान के गाल पर हाथ रखा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। अहसास के दोनों हाथ उजान के गालों पर थे, वही उजान के दोनों हाथ अहसास के लोअर बैक करते किस करते हुए उजान ने अहसास को वही काउच पर लिटा दिया। वो उसके ऊपर था लेकिन उसका प्रेशर अहसास के ऊपर नहीं आया था क्योंकि उजान अपने घुटनों के बल था और वो अहसास के ऊपर झुका हुआ था। थोड़ी देर बाद उजान ने अहसास के लोअर लिप को एक लास्ट बाइट देकर उसके होठों को छोड़ दिया। अहसास गहरी सांस लेते हुए बोली, उजान आई वॉन्ट यू राइट नाउ, आई कांट कंट्रोल नाउ प्लीज उजान। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अहसास का गाल चलते हुए उससे बोला, एज यू विश बच्चा। बोलकर वो उसके ऊपर से हट गया और अगले पल उसने अहसास को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। अंदर ले जाकर उजान ने अहसास को बेड पर लिटा दिया और फिर जाकर बालकनी का गेट बंद करके कर्टन लगा दिया। उजान वापस बेड के पास आया और अहसास से बोला, यू नो बच्चा यू आर लुकिंग रियली डेस्परेट फॉर मी। अहसास मुस्कुराते हुए उससे बोली, बिकॉज आई एम डेस्परेट फॉर यू जान टेक मी एवरी वॉन्ट। उसकी बात सुन उजान के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। उजान घुटनों के बाल बेड पर आया और उसने अहसास का उठाया। उठते ही अहसास उजान की शर्ट के बटन खोलने लगी, वही उजान ने अहसास की हुडी उतार दी। उजान ने हुडी सोफे पर फेंकी और अहसास के होठों पर फिर से अपने होंठ रखकर उसे किस करने लग। कुछ ही पल में अहसास ने उजान की शर्ट भी उतार दी थी और वो दोनों एक दूसरे को काफी जेंटली और पैशनेटली किस कर रहे थे। किस करते हुए उजान ने अहसास का बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया, पर उसने अहसास के ऊपर बॉडी प्रेशर नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद उसने अहसास के होठों को छोड़ा और नीचे बढ़ाते हुए उसके कंधे पर किस करने लगा। किस करते हुए उजान अहसास के कंधे पर लव बाइट देने लगा। नीचे बढ़ाते हुए उसने कई जगह लव बाइट दिए और वापस आकर अहसास के कान के पास फुसफुसाते बोला, आई ऑल्सो कांट कंट्रोल नाउ यू आर सो इरेसिस्टिबल बच्चा। बोलकर उजान ने अहसास के कान पर किस किया और फिर उसके ऊपर से हट गया। उजान ने ड्राफ्ट से एक चीज निकल और वापस अहसास के ऊपर आ गया। कुछ पल में दोनों के बचे हुए बाकी कपड़े भी फ्लोर पर थे और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डली हुई थी। करीब 1 घंटे बाद उजान अहसास के ऊपर ऐसे हटा और उसने अहसास को एक तरफ करवट करवाया। अहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, आई लव यू उजान। उजान अहसास के फॉरहेड पर किस करके बोला, लव यू टू बच्चा। उसकी बात सुन अहसास के फेस पर स्माइल आ गई। CH 135 अनटाइटल्ड चैप्टर। भुवनेश्वर इंडिया। अगली सुबह। खुराना मेंशन। उत्कर्ष अपने स्टडी रूम में था और अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, तभी उसके स्टडी रूम का गेट लॉक हुआ। उत्कर्ष ने गेट की तरफ देखा जहां अहसास खड़ी थी। अहसास को देखते हुए उत्कर्ष हैरानी से बोला, अहसास तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अहसास कुछ पल रुक कर बोली, कुछ बात करनी थी आपसे, जो कल अधूरी रह गई थी, उसके लिए अंदर आ सकती हूँ? उत्कर्ष झट से बोला,
यस ऑफ कोर्स, अंदर आओ न। ये सुनते ही एहसास अंदर गई। वो जैसे ही आगे बढ़ी की तभी उसकी नज़र लैपटॉप पर स्क्रीन की तरफ गई और उसके कदम रुक गए। लैपटॉप पर वही फुटेज चल रही थी जिस फुटेज के उत्कर्ष ने बात की थी। इस वक्त फुटेज पर एक सीन दिख रहा था जो कि एक एंगल से दिख रहा था। वो सीन ऐसा था कि उत्कर्ष और आन्या असाइनमेंट कर रहे थे। एहसास लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए उत्कर्ष से बोली, आप सब कुछ खुद ही करने बैठ गए हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ चुकी है डैड। बोलते हुए उसने उत्कर्ष को देखा। उत्कर्ष ने एक बार लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा और एहसास से बोला, हाँ, एक बार खुद से सारी चीज चेक कर रहा था कि जब केस रीओपन होगा तो कोई प्रॉब्लम ना रहे। एहसास चेयर पर बैठते हुए बोली, तो सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम केस रीओपन करें तो। उत्कर्ष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से केस रीओपन करवा सकते हैं और जीत भी सकते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे फेवर में है। बोलते हुए उत्कर्ष ने एहसास को देखा। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब उजान दुनिया की नज़रों में इनोसेंट प्रूफ हो जाएंगे। उत्कर्ष गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, और शायद मेरा पश्चाताप भी पूरा हो। अपने बेटे की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी मैंने, अब शायद उसकी इमेज सुधार कर मेरी गलती थोड़ी सुधरी। उद्धरण चिन्ह। एहसास ने उत्कर्ष को देखा और कुछ पल रुक कर बोली, क्या पता ये गलती सुधारना बस गलती सुधारना रह जाए, क्या पता आपको आपका बेटा मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष धीरे से बोला, अगर ऐसा हो पाए तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हो पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट उजान मेरी आंखों के सामने तो है। उसकी बात सुन एहसास हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी पीछे से आवाज आई, बच्चा, सुबह सुबह तुम्हें काम करने का शौक कब से चढ़ गया। ये सुनते ही एहसास और उत्कर्ष ने उजान को देखा जो गेट से टिकर खड़ा था और उन दोनों को ही देख रहा था। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, मैं कोई काम नहीं कर रही थी, उजान बस डैड से बातें कर रही थी। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, इतनी शिद्दत से बातें, कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ चुके आप दोनों। बोलते हुए उसकी नजरें एहसास पर थी। उत्कर्ष खड़ा हुआ और उजान से बोला, हम कुछ काम की बातें कर रहे थे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम भी बैठकर बातें सुनो। ये सुनते ही एहसास ने उत्कर्ष को हैरानी से देखा क्योंकि उन दोनों का कोई इरादा नहीं था उजान को बताने का। उजान आई रोल करते हुए बोला, मुझे आप लोगों की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर मेरे बच्चा के लिए आया हूँ। बच्चा गेट अप। उजान की बात सुन एहसास से चुपचाप चेयर से खड़ी हो गई। एहसास ने उत्कर्ष को देखा और धीरे से बोली, आपको पता था कि उजान सीधे मना करेंगे। उद्धरण चिन्ह। उत्कर्ष ने एक नज़र उजान को देखा और फिर धीरे से बोला, मेरी औलाद है, जानता हूँ मैं उसे, अभी तुम जाओ वरना गुस्से से पागल होने लगेगा। ये सुनते ही एहसास ने उजान को देखा जो अब उसे घूर रहा था। वो झट से उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, चले अब। उजान एहसास को घूरते हुए उससे बोला, अगर और बातें करनी है तो कर लो बच्चा, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ राइट। एहसास ने उजान का हाथ पकड़ा और उससे बोली, चलिए। बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। उजान उसके साथ चला गया। एहसास उजान को वापस बेडरूम में ले गई और उससे बोली, अब बोलिए क्या हुआ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। उजान ने एहसास को अपने करीब खींचा और उससे बोला, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है बच्चा, मैं तुम्हें ऐसे ही ढूंढता रहूंगा जब भी तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए भी दूर जाओगी। उद्धरण चिन्ह। एहसास उसके गले में बाहें डालकर उससे बोली, उजान ऐसे तो मैं 10 मिनट के लिए जाऊंगी तो आप 10 मिनट के लिए पूरा घर पर उठा लेंगे। जान ने उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे से बोला, घर सर पर उठाना छोटी बात है बच्चा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या कर दूंगा। बोलते हुए उजान की आंखें डार्क हो गई थी। एहसास ने कुछ पल जान की आंखों को देखा और फिर पंजों के बल उठकर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों की आंखें खुली हुई थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दोनों के होंठ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। एहसास फुसफुसाते हुए बोली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगी। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा बच्चा। बोलकर उसने किस डीप कर दी। एहसास की आंखें बंद हो गई और वो उजान को किस बात करने लगी। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते हुए उजान ने एहसास को वॉल से लगा दिया। उसके दोनों हाथ अहमसा प्यार की मात्रा सा की दोनों गालों पर थे और वही एहसास के दोनों हाथ उसके कंधों पर थे। थोड़ी देर बाद उजान ने एहसास के होठों को छोड़ा और उसके कंधे पर अपने होंठ रख दिए। एहसास ने अपना सर टेढ़ा किया और धीरे से बोली, उजान गेट खुला हुआ है। उजान एहसास के कंधे पर किस करते हुए धीरे से बोला, सो व्हाट बच्चा। एहसास गहरी सांस लेते हुए उससे बोली,
कोई आ जाएगा उजान। अहसास के कान के पास गया और हस्की वॉइस में उसके कान में बोला, तुम्हें किसी के आने से डर है बच्चा? ये दिखाने से डर है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो। उजान को देखा और उससे बोली, डोंट बिहेव लाइक दिस उजान। आपको पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। उजान ने उसके ईयरलोब को बाइट किया और बोला, नो व्हाट डू यू वांट टू से बच्चा, पर मुझे ये करने में अच्छा लग रहा है तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। बोलकर उसने अहसास के गाल पर किस किया और फिर हल्का सा बाइट कर लिया। अहसास धीरे से बोली, सीरियसली उजान, आप आउच। बोलते हुए उसने अपने गर्दन पर हाथ रख जहां पर उजान अभी बाइट किया था। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए एहसास से बोला, यू आर सेइंग समथिंग बच्चा। आई एम लिसनिंग से अगेन। एहसास मुंह बनाते हुए बोली, उजान दिस इज रॉन्ग, आप ऐसे बार बार बाइट नहीं कर सकते। उजान ने बिना कुछ बोले एहसास को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। एहसास हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? उजान बेड की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, तुम्हें बता रहा हूँ बच्चा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मेरे करने की देर होती है। बोलकर उसने एहसास को बेड पर बैठा दिया। एहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, ओके समझ गई मैं आपकी बात, अब आप मुझे ये बताइए कि एहसास ने इतना ही कहा था कि अचानक उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उजान कंसर्न भरी आवाज में बोला, क्या हुआ बच्चा? एहसास धीरे से बोली, डॉट नो थोड़ा दर्द हो रहा है। उजान ने एहसास के कंधे पर हाथ रखा और उससे बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है? किस टाइप का पेन है? एक्सप्लेन। एहसास कुछ पल रुक कर बोली, ठीक हो गया आई थिंक इट्स नॉर्मल। उजान उसे देखते हुए उससे बोला, इट्स नॉर्मल बच्चा। आई नो बट आई जस्ट कांट सी यू इन पेन। एहसास मुस्कुराते हुए उससे बोली, वाई यू लव मी सो मच उजान, कि मेरी हल्की सी खरोच भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चा, क्योंकि प्यार करने पर मजबूर तुमने किया था। मैं तो प्यार मोहब्बत हर चीज से बहुत दूर था। इस दुनिया में मुझे लाने वाली तुम हो तो तुम जानो आई डोंट नो। बोलकर उसने एहसास की नोच पर किस किया और उसे लेटने का इशारा किया। एहसास बेड पर लेटी, वो करवट बदल कर लेती हुई थी क्योंकि वो पीठ के बाल नहीं लेट सकती थी। उजान ने एहसास का टॉप ऊपर किया और उसकी लोअर बैंड को टच किया। एहसास धीरे से उससे बोली, आपको पता था कि मुझे दर्द हो रहा है? उजान ने डोर से एक मसाजिंग ऑयल निकाला और उससे बोला, बच्चा तुम्हारे एक्शन मेरी नजरों से नहीं छुप सकते। तुम्हारी छोटी सी एक्सप्रेशन भी मैं नोटिस करता हूँ, फिर दर्द नोटिस करना तो बहुत छोटी सी बात है। बोलकर उजान एहसास के लोअर बैंड की मसाज करने लगा। एहसास ने एक पिलो अपने सामने रखा और अपने बेबी बम्प को रब करने लगी। अचानक ही एहसास के फेस पर स्माइल आ गई। उजान उससे बोला, व्हाट हैपेंड बच्चा? एहसास मुस्कुराते हुए बोली, बेबी किक कर रहा है। उजान, लग रहा है कि आपकी मसाज मेरे साथ साथ बेबी को ही पसंद आ रही है। उसकी बात सुन उजान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ आन्या इस वक्त बालकनी में खड़ी थी और कॉल पर बात कर रही थी। वो ऑन कॉल बोली, नहीं पापा मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए कुछ दिन और रहना पड़ेगा, पर इन कुछ दिनों में हम कुछ और भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ की बात सुन आन्या बोली, जो जमीन मैंने अपने नाम की है उसे लीगली मेरे नाम पर करो। अभी तक पेपर साइन हुए, बाकी प्रोसेस स्टार्ट करवा दो, ताकि पापा के पास आगे चलते कोई ऑप्शन ही ना बचे। वो चाह कर भी मुझे कोई धमकी ना दे पाए, कुछ भी ना कर पाए, मैं इस चीज में कोई कमी नहीं चाहती। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आन्या सामने देखते हुए खुद से ही बोली, आई होप सब कल की तरह ही रहें। उजान यहाँ नहीं आया था, कल मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे पापा के साथ ही रहना होगा, तभी मैं सिर्फ रह पाऊंगी। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर अंदर चली गई। वही खुराना मेंशन में एहसास बेड पर हेड रेस्ट से कर टिककर बैठी हुई थी। उसके सामने फ्रूट कस्टर्ड का एक बोल था और वो इस वक्त आर्या से बात कर रही थी कॉल पर और फोन स्पीकर पर था। एहसास फ्रूट कस्टर्ड खाते हुए ऑन कॉल बोली, मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7th मंथ स्टार्ट हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से आर्या बोली, ओके गुड, बच्चे के किक्स नॉर्मल है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो फील नहीं होता ना तुम्हें? एहसास उससे बोली, कुछ एक्स्ट्रा फील नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि मेरे टमी में बटरफ्लाइज है। आर्या उससे बोली, ओके व्हाट अबाउट सेक्स लाइफ? एहसास आंखें बड़ी कर हैरानी से बोली, मम्मा आप ये क्या पूछ रही है? आर्या आई रोल करते हुए बोली, एहसास डोंट फॉरगेट दैट आई एम ए डॉक्टर, आई कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट योर सेक्स लाइफ? इंटीमेसी पर कोई प्रॉब्लम, कोई पेन समथिंग? एहसास बीच में बोली, एवरीथिंग इज ऑलराइट मम्मा,
कुछ नहीं होता, मीन होता है पर सब ठीक है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड और हैप्पी मामा, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। आर्या उससे बोली, कैसे रिलैक्स हो जाऊं? इकलौती औलाद है मेरी जो प्रेग्नेंट है, उसे अकेला छोड़ दिया है मैंने। टेंशन तो होगी ना, अगर यहाँ हॉस्पिटल का काम नहीं होता ना तो वहाँ से आती नहीं मैं। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, आई नो मम्मा। अच्छा डेड कैसे हैं? आर्या गहरी सांस लेकर बोली, जब से यहाँ वापस आए हैं तब से सर्जरी और पेशेंट में भेजनी है। अभी भी एक सर्जरी में है और वो सर्जरी 3 घंटे चलने वाली है। जब वो आ जाएंगे और फ्री होंगे मैं तब तुम्हारा उनसे बात कर दूंगी। अभी तुम आराम करो क्योंकि मुझे भी एक पेशेंट को अटेंड करना है। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, ओके बाय मामा, लव यू। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।